जब इस दुनिया से विदा हुए तो कैसे गए। गिरिराज गोवर्धन में चंद्र सरोवर है, वहां ठाकुर जी ने चंदा मामा की मांग की थी मैया यशोदा से। तो चंद्र सरोवर पर जब हम ब्रज यात्रा करते तो वहां जाते हैं, सूरदास जी की कुटिया पे भी जाते हैं। तो वहां सूरदास जी वहीं पर उन्होंने अपने देह का त्याग किया। तो जब शरीर जा रहा होता है तो व्यक्ति कमर के पीठ के बल लेटा होता है, ऐसे सीधा जैसे बेड पे सोते हैं। ऐसे ही सूरदास जी सोए हुए थे, पता था कि अब शरीर जाने वाला है। तो सूरदास जी की आंख में आंसू थे और जो आसपास के परिकर थे उनसे निवेदन किया, एक काम करो मुझे उल्टा लुटा दो, छाती के यानी वक्ष स्थल के बल लिटा दो। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसी मांग क्यों कर रहे हैं। तो बाबा सूर ने कहा कि आंख से आंसू बह रहे हैं, रोते रोते सूर ने कहा, मैंने इस ब्रज भूमि को कभी पीठ नहीं दिखाई, मैं जाते जाते इस ब्रज की धरती को, इस ब्रज की रज को पीठ नहीं दिखाना चाहता, इसलिए मुझे वक्ष छाती के बल लिटा दिया जाए। और छाती के बल जब सूर लेट गए तो सबने कहा कि सब जानते थे कि बाबा सूर ने सारा जीवन अपना भगवान की वाणी गा करके भगवान को रिझाया है। तो कहा कि जाते जाते एक और कोई अंतिम भाव सुना जाए। तब सूर ने अंतिम भाव गाया। ये सूरदास जी का अंतिम भाव था। दृढ़ दृढ़ चरणन केरो भरोसो दृढ़ वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग माझ अंधेरो। बाबा सूर की जो कथा है भक्तमाल में जो श्री नाभा जी ने लिखी, उसमें लिखा है कि सूर जब भी पद गाते तो उसमें अपनी निम्नता का भाव वर्णन करते। मौसम कौन कुटिल खलकामी आदि आदि बहुत भाव है सूरदास जी। तो वल्लभ महाप्रभु एक बार वल्लभाचार्य जी ब्रज आए तो पता चला सूर बड़ा अच्छा पद गाता है। तो वल्लभ महाप्रभु ने कहा बोल गा, क्या गाना है तुझे? तो यही सुनाया, मौसम कौन कुटिल। तो वल्लभ महाप्रभु हंसने लगे, तू भगवान का होके कैसे गिड़गिड़ाता रहता है, मौसम कौन कुटिल, अरे कुछ भगवान की लीला गा।
तो सूर ने कहा कि प्रभु हे गुरुदेव, लीला गाने के लिए पहले मन में वो लीला होनी भी तो चाहिए, तब तो गा सकता हूँ, है ही नहीं, सूखा हूं मैं, कृपा करो। और बस वल्लभ महाप्रभु ने स्पर्श किया। जैसे महाप्रभु का स्पर्श सूरदास को हुआ, सूरदास जी के हृदय में भगवान की सब लीला प्रकट हो गई। बाल लीला, माधुर्य लीला, सब लीलाओं के पद मन में प्रकट हो गए। ये होती है गुरु कृपा। गुरु छू देना तो काम बन जाता है। गुरु बस छूने से, गुरु का स्पर्श काम बना देता है।